नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के अंतर्गत पाठ संख्या 14 शकुनी का प्रवेश पाठ की कथासार तत्पश्चात प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। शकुनी का प्रवेश। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं शपथपूर्वक यह निर्णय लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक अपने भाइयों या किसी बंधु को भला बुरा न कहूँगा। तो यह तब की बात है जब शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों हो जाती है और वहाँ पे सभी राजसूय यज्ञ में उपस्थित होते हैं और युधिष्ठिर जिस मनोकामना के लिए राजसूय यज्ञ करते हैं वह सफल होता है और उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन भी उपस्थित होता है। तो उसी क्रम में युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों से कहता है कि जो युद्ध की संभावना है उसको अब हम मिटा देते हैं और इसलिए इस उद्देश्य से इस संभावना को मिटाने के उद्देश्य से मैं शपथपूर्वक यह निर्णय लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक अपने भाइयों या किसी बंधु को भला बुरा न कहूँगा। भाई बंधुओं की इच्छा अनुसार कार्य करूँगा, क्रोध नहीं करूँगा, कौरवों की बात न टालकर उनकी इच्छा अनुसार कार्य करूँगा। भाइयों ने इस इच्छा पर सहमति व्यक्त कर दी। तो युधिष्ठिर ने जो निर्णय लिया, उन्होंने जो शपथ लिया, उसमें उनके अन्य भाइयों ने भी साथ दिया और सभी इच्छा अनुसार कार्य करने का शपथ लिए। उन्होंने यह भी शपथ लिया कि वह क्रोध नहीं करेंगे और कौरवों की बात को भी नहीं टालेंगे और उसकी इच्छा अनुसार ही वो भी कार्य करेंगे। तो जितने भी और भाई थे उन्होंने भी इस इच्छा पर सहमति व्यक्त कर दी। परंतु जो दुर्योधन था वह राजसूय यज्ञ में पांडवों के ठाट बाट देख चुका था, अतः वह दुख के कारण चिंतित और उदास रहता था। तो दुर्योधन जो था वह राजसूय यज्ञ में जब पांडवों की जो ठाट बाट देखी तो उस ठाट बाट को देखने के पश्चात वह अपने आप में चिंतित और उदास रहता था और उसका दुख का कारण था जलन, ईर्ष्या, जो कि वह युधिष्ठिर और उसके ठाट बाट से करता था। एक दिन उसे चिंतित और उदास देखकर शकुनी ने कारण जानना चाहा। तब दुर्योधन बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। तो जो दुर्योधन है उसकी जो प्रवृत्ति है वह हमेशा जलने की है, द्वेष करने की है, हमेशा वो बैर भाव से जलते रहता है। बचपन से ही वह हमेशा अपने भाइयों जो कि पांडव हैं उनके साथ बैर भाव से बैर दृष्टि से रहता है और जब वह इंद्रप्रस्थ से वापस लौटता है, राजसूय यज्ञ से वापस लौटता है, तब भी उससे वो बैर भावना उसके मन से जाती नहीं है और इसी बैर भावना के कारण वह युधिष्ठिर की ठाट बाट से जो राज कर रहा होता है उसकी आंखों में खटकते रहता है और इसी कारण वह शोक करता है। और दुर्योधन से जब उसके मामा पूछते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो, चिंतित क्यों हो, तो वह इसका कारण बताता है कि जो चारों भाई है और युधिष्ठिर जो ठाट बाट से राज कर रहे हैं, यह सब मेरी आंखों से देखने पर भी मैं शोक ना करूं, तो यह मेरे जीने का तो मैं अब जी कर भी क्या करूँगा, यह मेरा तो अब जीना ही क्या हो रहा है, व्यर्थ मालूम हो रहा है। मतलब उससे अब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। शकुनी जो है वह दुर्योधन को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें पांडवों के सौभाग्य पर जलन नहीं होनी चाहिए। तो जो शकुनी है वह उनके सौभाग्य पर जलन नहीं होने की बात करता है और पांडव अपने न्यायपूर्ण अधिकार का उपभोग कर रहे हैं, अपनी शक्ति से उन्होंने अपना राज्य बढ़ाया है। तो शकुनी जो है यह बात दुर्योधन को समझाते हैं कि जो पांडव है वह अपने न्यायपूर्ण अधिकार का उपयोग कर रहे हैं और अपनी शक्ति से उन्होंने अपना राज्य बढ़ाया है। तुम्हारे साथ भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त और मुझ जैसे वीर हैं। मतलब तुम्हारे पास तो इतने सारे योद्धा हैं, तुम्हारे पास मैं स्वयं हूँ, तो तुम्हें क्या किस बात का
दुख होना चाहिए कि तुम्हारे पास तो शक्तियों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे साथ भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है, द्रोण है, अश्वत्थामा है, जयद्रथ, सोमदत्त और स्वयं मैं हूँ। तुम सारे संसार को विजय कर सकते हो। तो इस बात को बोलकर वह दुर्योधन को शांत करने की कोशिश करता है। दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई का प्रस्ताव किया। अब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई की बात करता है और तो शकुनी जो है वह उत्तर देता है कि युद्ध की बात मत करो। अब जो शकुनी है वह बहुत बड़ा कूटनीति होता है और वह उसकी युद्ध की चढ़ाई के प्रस्ताव को ठुकराता है और उसके उत्तर में बोलता है कि तुम युद्ध की बात मत करो। मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि बिना लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर विजय पाया जा सके। दुर्योधन ने वह जानना चाहा तो शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। तो जो शकुनी है वह युद्ध की बात छोड़ उसे कोई अन्य उपाय बताता है, जिससे क्या होता है, दुर्योधन जो है वह अपनी जानने की इच्छा प्रकट करता है और शकुनी उसे बताता है कि जो युधिष्ठिर है उसको चौसर का खेल खेलने का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। तो जो शकुनी है वह चाल चलने की बात करता है। वह चौसर के खेल के बहाने युधिष्ठिर के सारे राजपाट हथियाने की बात करता है और उसे पता है कि युधिष्ठिर जो है वह खेलना नहीं जानता, इसलिए वह युधिष्ठिर को खेल का न्योता देना चाहता है और यह भी उसे पता है कि युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तो इसलिए वह दुर्योधन को यह रास्ता सुझाता है कि तुम उसे खेलने का न्योता दो, वह अवश्य खेलेगा और मैं तो मंझा हुआ एक खिलाड़ी हूँ, तो तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका जितना भी राजपाट है, उसका जितना ऐश्वर्य है, बिना युद्ध के आसानी से छीनकर हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। तो यह जब प्रस्ताव उन दोनों के दिमाग में आ रही थी तो इस बात के लिए वह धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। वहाँ शकुनी ने सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। धृतराष्ट्र ने जुए के खेल को बुरा बताते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया। गुपचुप विदुर से भी सलाह ली, किंतु पुत्र मोह और दुर्योधन के आग्रह के सामने घुटने टेक दिए। तो जब दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास इसकी आज्ञा लेने जाता है तो शकुनी ने जब सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए, तो जो धृतराष्ट्र है वह जुए के खेल को बुरा बताते हैं, उसे मना करते हैं, उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। परंतु जो दुर्योधन है वह नहीं मानता और अपने पुत्र मोह और दुर्योधन के आग्रह के सामने वह घुटने टेक देते हैं और मजबूरन उन्हें जुए के खेल का न्योता देना पड़ जाता है। हालांकि विदुर से भी गुपचुप सलाह वह करते हैं, परंतु वह उस सलाह को भी नहीं मानता और पुत्रमोह और दुर्योधन के आग्रह के सामने घुटने टेकते हुए वह पुत्रमोह में व्यस्त होकर युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए आमंत्रण भेज देता है। विदुर ने धृतराष्ट्र को सचेत करते हुए कहा, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। विदुर जो है वह फिर से सलाह देता है, सचेत करता है धृतराष्ट्र को और कहता है कि राजन, जो यह खेल है वह सारे वंश का नाश कर देगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद भी होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। किंतु पुत्र मोह से लाचार धृतराष्ट्र ने विदुर को ही चौसर का निमंत्रण देने इंद्रप्रस्थ भेज दिया। तो जो विदुर इस खेल के लिए मना कर रहा था, वह सलाह दे रहा था कि यह जो खेल है बहुत ही विपदादायी खेल है, यह भारी नुकसान करेगा और ये विपदा हम लोगों के ऊपर ही आएगी। परंतु जो धृतराष्ट्र है अपने पुत्र मोह के लाचारी में विदुर को ही चौसर का निमंत्रण देने इंद्रप्रस्थ भेज देते हैं। आइए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बेचैन, बेचैन का मतलब होता है व्याकुल, परम मित्र, निकटतम दोस्त, असह्य जो सहा ना जा सके, व्यर्थ, बेकार, सांत्वना देना, हौसला देना, सहज, स्वाभाविक, ऐश्वर्य, धन दौलत, राय,
इस्लाह, इजाद, आविष्कार। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, दुर्योधन क्यों चिंतित व उदास था? राजसूय यज्ञ में दुर्योधन के ठाट बाट और पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण करके दुर्योधन चिंतित व उदास था। तो दुर्योधन के चिंतित और उदास का क्या कारण था? तो राजयज्ञ में उसने युधिष्ठिर के ठाट बाट और यश समृद्धि का स्मरण किया और तत्पश्चात दुर्योधन जो है चिंतित और उदास था। अगला प्रश्न, दुर्योधन के इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई के प्रस्ताव पर शकुनी ने क्या उत्तर दिया? तो दुर्योधन के इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई के प्रस्ताव पर शकुनी ने कहा कि युद्ध की तो बात मत करो, तुम पांडवों को या पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध की बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बिना लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर आसानी से विजय पाई जा सके। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर को बिना लड़ाई के जीत पाने का शकुनी ने क्या उपाय बताया? तो इसके उत्तर देखते हैं। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है पर उसे खेलना नहीं आता है। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूँगा। अगला प्रश्न, जुए के खेल के विरोध में धृतराष्ट्र ने क्या कहा? जुए के खेल के विरोध में धृतराष्ट्र ने कहा, जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। तो शुरू में धृतराष्ट्र भी जुए के खेल के पक्षधर नहीं थे, परंतु वह अपने पुत्र मोह के कारण विवश हो जाते हैं और इसको मान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। जुए के खेल के विषय में विदुर के क्या विचार थे? तो जुए के खेल के विषय में विदुर के विचार इस प्रकार थे, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। अगला प्रश्न, पांडवों को चौसर के खेल का निमंत्रण देने के लिए किसे भेजा गया? तो पांडवों को चौसर का खेल का निमंत्रण देने के लिए विदुर को भेजा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।